दोस्तों आज हम सब सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं दोस्तों मुगल वंश के बारे में। हमें पता है दोस्तों लगा दोस्तों ये दोस्तों समय दोस्तों उस समय दोस्तों क्या था ना दोस्तों धीरे धीरे देश दोस्तों जैसे राजपूताना से उभरते जा रहे थे दोस्तों। इसी में दोस्तों लोधी वंश चला था दोस्तों जिसका शासक था दोस्तों इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों यहाँ पे वो शासन कर रहा था इब्राहिम लोधी, दिल्ली सल्तनत था उस समय। तो दोस्तों इस समय क्या था ना दोस्तों आपस में दोस्तों इस समय क्या होता है कि जो राजस्थान में दोस्तों मेवाड़ था वहाँ के दोस्तों जो राजा थे वो दोस्तों राणा सांगा, उनसे दोस्तों इससे जमती नहीं थी दोस्तों। इसकी शुरुआत कैसे होती है दोस्तों ये चीज़ ध्यान से समझनी है दोस्तों कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है मुगल वंश दोस्तों। अभी हम समझेंगे सारे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि भारत के अंदर क्या चल रहा था जिसके कारण दोस्तों बाबर ने इसके अंदर आक्रमण कर दिया यहाँ से दोस्तों उज्बेकिस्तान से दोस्तों और दोस्तों अफगानिस्तान से किस तरीके से भारत के अंदर प्रवेश करके आया पंजाब के रास्ते से, वो दोस्तों हम समझने वाले हैं दोस्तों। इस समय दोस्तों यहाँ के जो राजा थे वो तो दोस्तों राणा सांगा और इसी बीच दिल्ली सल्तनत यहाँ पे शासन करा था दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अलग अलग दोस्तों जो भारत था दोस्तों बटा हुआ था दोस्तों। बिहार में तो दोस्तों महमूद लोधी था दोस्तों और इसी समय दोस्तों अलग अलग दोस्तों यहाँ पे दौलत खां था दोस्तों और इधर साइड दोस्तों जो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कहते हैं दोस्तों आलम खां था उसका दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मालवा का शासक था दोस्तों मेदिना। और दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों आपको पता ही है इसी समय दोस्तों क्योंकि दोस्तों 1565 जिस समय दोस्तों 1526 में दोस्तों हमें पता है दोस्तों बाबर आक्रमण करने आता है दोस्तों, पानीपत का युद्ध होता है। और उसी समय यहाँ पे दोस्तों विजयनगर empire चल रहा था 1500। अब इसके अंदर दोस्तों 1565 के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा तालीकोटा का युद्ध के बारे में। तो दोस्तों इसी बीच ये तो दोस्तों बाद में दोस्तों इसी समय कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों साम्राज्य शासन कर रहे थे दोस्तों। बंगाल भी था तो ये यहाँ पे दोस्तों अफगानी शासन कर रहे थे, यहाँ पे लोधी वंश था दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों शासन अलग अलग बटा होता है दोस्तों। इसे ध्यान से समझना दोस्तों, इसी के जरिए आप समझ सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे दोस्तों उज्बेकिस्तान के अंदर दोस्तों दोस्तों 1483 के आसपास दोस्तों उसका जन्म होता है दोस्तों। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों उसका दोस्तों 11 वर्ष का आयु में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या होता है दोस्तों गद्दी में बैठ जाता है दोस्तों उज्बेकिस्तान में दोस्तों। इसमें तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है ना धीरे धीरे दोस्तों आगे दोस्तों ये कब्जा करने की सोचता है। तो दोस्तों हम इसको समझते हैं किस तरह से दोस्तों कब्जा करता है दोस्तों। उज्बेकिस्तान में तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पे दोस्तों उज्बेकिस्तान है दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों इसका यहाँ पे जन्म होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों इसका जन्म हुआ था जो बाबर था। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा इनका साम्राज्य यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे क्या था ना दोस्तों यहाँ पे कुछ कबीले थे। और जो दोस्तों जो बाबर था इस समय क्या था वो दोस्तों अलग से दोस्तों एक तो जो चंगेज खां थी चंगेज खां का वंशज में आता था दोस्तों। जो तैमूर रंग था उसके वंशज से आता था जो बाबर था दोस्तों। यानी दोस्तों इन वंश से चलता आ रहा था दोस्तों। तो इसी समय दोस्तों 1483 के आसपास दोस्तों बाबर का जन्म हो जाता है इसी के अंदर। और इसी के अंदर दोस्तों फरगाना के पास क्योंकि दोस्तों उज्बेकिस्तान के पास है इधर। और इसके बाद दोस्तों इसके अंदर क्या था ना दोस्तों जो शेख मिर्जा थे दोस्तों वो हो गए दोस्तों कुतुब उनकी जो माता थी दोस्तों। ये तो दोस्तों अलग अलग इनके माता पिता थे। तो ये इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे साम्राज्य इसके अंदर क्या होता है वो बढ़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे साम्राज्य इसके अंदर यहीं से दोस्तों इसकी शुरुआत होने लगी थी। तो इस समय दोस्तों क्या था ना दोस्तों अफगानिस्तान पे ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों कब्जा करने के लिए आता दोस्तों। समरकंद हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों समरकंद के बाद दोस्तों ये काबुल पे हमला कर देता है दोस्तों। इसके बाद गाजी पे हमला कर देता है। तो इस समय दोस्तों क्या था ना जैसे जैसे दोस्तों यहाँ से तो दोस्तों इसका रिश्ता खत्म हो जाता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या था ना दोस्तों यहाँ से ये अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए करता है दोस्तों इसके अंदर। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमला कर देता है दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर। तो दोस्तों समरकंद के पास ये हमला कर देता है। इसके बाद दोस्तों ये काबुल के पास करता है। काबुल के बाद दोस्तों समरकंद दोस्तों इसके बाद क्या होता है दोस्तों इन हिस्सों में दोस्तों इन तीन हिस्सों में दोस्तों विद्रोह फैल जाता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे कोई जगह नहीं मिल पाती। तो इसी के अंदर दोस्तों एक प्लान बनता है कि क्यों ना भारत के अंदर आक्रमण किया जाए दोस्तों। जो भारत पे आक्रमण था दोस्तों जो दोस्तों जब राजस्थान के शासक थे और दोस्तों जो लोधी वंश में दोस्तों उसके जो सगेरे जो कि दोस्तों चाचा भतीजा ये सब दोस्तों अलग अलग दोस्तों खानदानी थे। तो इसी समय दोस्तों मिक्स हुए दोस्तों इसके अंदर दोस्तों पहला था दोस्तों ये तो राणा सांगा हो गए, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और जो मेदिनिया दोस्तों बिहार के अंदर दोस्तों ये जो अलग अलग थे दोस्तों ये लोग दोस्तों इसके शामिल हो जाते दोस्तों इसके अंदर कब्जा करवाने के लिए भारत के अंदर दोस्तों। फिर ये दोस्तों इसी कारण दोस्तों ये भारत के ऊपर आक्रमण कर देता दोस्तों। इसी बीच दोस्तों ये दोस्तों तीन यहाँ पे दोस्तों युद्ध कर चुका था, तीन युद्ध दोस्तों यहाँ पे कर चुका था। और फिर इसके अंदर दोस्तों पंजाब के आसपास दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बाजौर का युद्ध जीता दोस्तों 1519 के अंदर बाजौर का युद्ध हो जाता है दोस्तों इसी बीच। अब इसके अंदर भीरा किले को जीत लेता है ये पंजाब की इधर ही आसपास एरिया में था। तो इस तरह से दोस्तों ये आक्रमण धीरे धीरे करता जा रहा था दोस्तों। इसी समय दोस्तों यहाँ पे करता था दोस्तों जो आलम खां थे दोस्तों दौलत खां आलम खां दोस्तों मेदिना जो ये अभी तो दोस्तों मालाबार शासक था अलग था। लेकिन ये तो तीनों थे दोस्तों इन्होंने प्लानिंग की कौन दोस्तों दौलत खां और दोस्तों राणा सांगा और आलम खां इन्होंने प्लानिंग करते हैं दोस्तों यहाँ पे
आक्रमण करने के लिए बाबर से बोल देते हैं, वो आक्रमण कर देता है और इसी समय दोस्तों हो जाता है दोस्तों पानीपत का युद्ध। तो ये चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों शुरुआत होती है दोस्तों पानीपत के युद्ध की। तो समझते हैं दोस्तों क्या हुआ था पानीपत के युद्ध में। पानीपत का दोस्तों युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हरियाणा के पास दोस्तों, और इसी के अंदर दोस्तों हरियाणा के पास और पंजाब का यहाँ पे जो पानीपत है दोस्तों इलाका है, यहाँ पे दोस्तों युद्ध हो जाता है 1526 के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों आप ध्यान से देखना है, इसके अंदर मैं ध्यान से समझाता है। इसके अंदर जैसे ही यहाँ पे ये युद्ध होता है, यहाँ पे आक्रमण पंजाब के किनारे, तो इस तरीके से यहाँ पे आक्रमण यहाँ पे कर देता है दोस्तों। कैसे आया दोस्तों, उज्बेकिस्तान से यहाँ पे आया दोस्तों, फिर इसके बाद ये काबुल पे आया, इसके बाद दोस्तों इसने गाजी पे हमला किया, समरकंद हो गया, काबुल हो गया और दोस्तों यहाँ पे गाजी हो गया, तो जो गजनी था दोस्तों, हाँ, तो यहाँ पे हमला कर देता है। इसके बाद ये पानीपत का जैसे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बाजोर का युद्ध जीत जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कब्जा करते जाता है, क्योंकि दोस्तों इसको निमंत्रण मिल चुका था दोस्तों, किससे दोस्तों, राणा सांगा से और दोस्तों अहमद खान थे, दौलत खान थे, इन लोगों से दोस्तों इसको मिल चुका था दोस्तों जो पत्र था कि आप हमला करिए यहाँ पे और इसको लूट लीजिए, सब कुछ इसको मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो पानीपत का युद्ध हो जाता है दोस्तों कब, 1526 में प्रथम युद्ध हो जाता है। इस समय दोस्तों किस तरह से मैं बताता हूँ कौन कौन इसके अंदर था। तो ये चीज़ दोस्तों आपको स्ट्रक्चर समझना होगा दोस्तों, कौन कौन इसमें शामिल था। तो इसके अंदर दोस्तों दौलत खां था, किसके साथ था दोस्तों, भले ही दोस्तों दौलत खां इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ रहा था और आलम खां, लेकिन ये दोनों किससे मिले थे दोस्तों, ये बाबर से मिले हुए थे पहले से ही, क्योंकि दोस्तों इन्हीं दोनों ने दोस्तों पत्र भेजा था इसको मारवाने के लिए। और इसी के अंदर दोस्तों ये महमूद लोधी था दोस्तों, तो ये दोस्तों वैसे तो वह दोस्तों इसका इसके साथ था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपस में दोस्तों नफरत थी इनकी। तो राणा सांगा भी, ये भी दोस्तों इतना तो तय था कि हाँ इनकी तरफ से रहेंगे तो ये दोस्तों हार ही जाएगा इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों इन्होंने तो दोस्तों सेना को आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने युद्ध ही नहीं किया, इसलिए दोस्तों बाबर जीत गए इस युद्ध को। और इसके अंदर क्या था दोस्तों, इसके अंदर तोहफा का इस्तेमाल करता था। तोहफ के माध्यम से मैंने समझाया कि दोस्तों उस समय दोस्तों ये लोग तो दोस्तों तीर कमान चलाते थे, तो ये तो उनका हारना तय ही था। तो इसके अंदर दोस्तों तोप चला देते हैं। तो उसके अंदर तोप की पद्धति पूछी जाती है दोस्तों, कौन कौन सी पद्धति थी, तो वो थी दोस्तों रूमी उस्मानिया पद्धति। और इसके अंदर दोस्तों तुर्कों से दी गई थी, जो टर्की पड़ता है दोस्तों इस एरिया के पास, यहाँ पे ईरान के ऊपर दोस्तों, इधर ही दोस्तों ऑटोमन साम्राज्य था, यहीं से दोस्तों तुर्की पड़ता है, तो यहाँ पे था दोस्तों यहीं से पद्धति आई थी। और उज्बेक पद्धति थी दोस्तों सेना की पद्धति। इसके अंदर क्या था ना दोस्तों, जो सेना थी दोस्तों इस तरीके से खड़ी होती थी दोस्तों, जैसे हमने महाभारत में भी देखा होगा, चक्र बनाते हैं दोस्तों, और चक्र बनाते हैं दोस्तों, अभिमन्यु को घेरते हैं, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे पद्धति थी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों युद्ध हो जाता है। तो दोस्तों ये बात तो पूरी हो गई, जिसके अंदर इसका कोई काम ही नहीं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है इससे आगे। उज्बेक पद्धति भी आप हो गया, पानीपत का युद्ध भी हो गया। अब इसी बीच होने लगा दोस्तों बाबर का दोस्तों प्लानिंग थी भारत पे कब्जा करने की। तो भारत पे वो कब्जा करना चाहता था दोस्तों, भारत पर कब्जा करेगा दोस्तों किस तरीके से, ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले 1527 में होता था दोस्तों खानवा का युद्ध। मुगल वंश की स्थापना दोस्तों यहीं पर हो चुकी थी, कहाँ पर दोस्तों, दिल्ली के अंदर। तो खानवा का युद्ध होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या था ना दोस्तों, धीरे धीरे युद्ध का दोस्तों प्रारंभ होता है दोस्तों। इसके अंदर कई सारे शासक शामिल होते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों ये था दोस्तों, जो कि दोस्तों खानवा का युद्ध होता है दोस्तों। इस समय दोस्तों इसके जो राजा थे इस समय दोस्तों राणा सांगा थे। तो खानवा का युद्ध दोस्तों राणा सांगा के बीच होता है, सांगा राणा थे ये थे। तो दोस्तों एक खानवा का युद्ध हो जाता है दोस्तों राणा सांगा के बीच। इसके अंदर दोस्तों राणा सांगा और इसके अंदर कई सारी सेना शामिल थी राणा सांगा के साथ दोस्तों, जैसे कि अलग अलग हो गए दोस्तों, मैदिनी राय हो गए दोस्तों, ये दोस्तों इनके अंदर शामिल थे। तो इनको ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन दोस्तों बाबर जीत जाता अभी भी, क्योंकि दोस्तों ये समझ गया था बाबर की इन लोगों में आपस में नफरत है राजपूतों में। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे राणा सांगा खानवा के युद्ध में हार जाते हैं। अब इसी बीच होता है दोस्तों 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध होता है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों मैदिनी राय था, मालवा का शासक मैदिनी राय। तो मालवा का शासक था दोस्तों मैदिनी राय, उसकी लड़ाई होती दोस्तों बाबर से, तो वो भी दोस्तों पिट जाता है। ये इस तरह से दोस्तों ये भी दोस्तों युद्ध दोस्तों चलता है दोस्तों, इसका युद्ध का कोई खत्म होता है दोस्तों, इसको बाबर जीत जाता है। घाघरा के युद्ध में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो मैंने बताया था महमूद लोधी था, जो दोस्तों इब्राहिम लोधी के इसी समय दोस्तों ये इस समय शासन कर रहे थे दोस्तों, ये अफगानी थे दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये भी दोस्तों मारा जाता है दोस्तों को महमूद दोस्तों, इसके अंदर जो महमूद लोधी था दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है यहाँ पे, अफगान यहाँ पे शासन कर रहे थे दोस्तों, बाबर तो आया लेकिन अफगान के ऊपर यहाँ पे कब शासन करने के लिए दोस्तों क्या होता है ना, इसी समय दोस्तों अफगान यहाँ से बंगाल की ओर भाग के फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों
इसी में ही दोस्तों आगे जाके वंश हो रहा है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आगे वंश आएंगे दोस्तों, अफगानी शासक आएंगे, तो दोस्तों हम उसके बारे में दोस्तों समझेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये युद्ध चलता जा रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों आगे जाके इसी बीच में ना दोस्तों सूर्यवंश आएगा दोस्तों, जिसका शासक था शेरशाह सूरी। वो दोस्तों हुमायूं किस तरीके से मारे वो हम समझेंगे आगे। लेकिन दोस्तों बाबर इसके बाद दोस्तों 1530 में मर जाता है दोस्तों, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों शासक बनता है कौन दोस्तों, वो था दोस्तों हुमायूं। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में दोस्तों उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों हमने समझा किस तरीके से दोस्तों अंदर कहानी चल रही थी, किस किस से दोस्तों भारत के अंदर कब्जा करने आता दोस्तों। तो हम आगे समझेंगे वीडियो में दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।